बच्चों, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपकी मेंटर वर्षा जोशी। आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आपके 10th सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आज जो हम इसका अगला पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट में मैंने ब्लड कवर किया था। आज जो हम करेंगे, जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ह्यूमन का इंटरनल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया था। तो आज हम देखते हैं ह्यूमन का जो इंटरनल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आज हम कवर करेंगे। पहले तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। आपको पता है, जैसे हमारी बॉडी की पूरी सेल्स है, उसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए या हमें भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं, हम फूड लेते हैं, हम वाटर लेते हैं। तो ये हमारे हर सेल के पास, आपको पता है, रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है सेल में, और सेल में कुछ हार्मफुल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिन्हें बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो ये भी ब्लड करता है। ब्लड CO2 और यूरिया को, CO2 को लंग्स के थ्रू बाहर निकालता है, यूरिया को किडनी के थ्रू बाहर निकालता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम देख लेते हैं जो क्लोज्ड ह्यूमन का जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा ब्लड, सेकेंड है हार्ट, थर्ड है ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आप क्विकली एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। ब्लड जो है वो 2 टाइप से बना होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमें सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं, हम इसे, जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सेकेंड हमारा पार्ट आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, हार्ट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। हार्ट ये बॉडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। थर्ड पार्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे से क्लियरली देख रहे हो। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की वेसल्स से बना होता है। ये 3 टाइप की ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो चलिए, आज ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ब्लड वेसल्स, आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स होता क्या है। ब्लड वेसल्स जो है, आपको पता है कि जो ब्लड, ये एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, यही ट्रांसपोर्ट मीडियम है। जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, इसे हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। लेकिन जो ब्लड है, ब्लड भी तो किसी वेसल के थ्रू, किसी ट्यूब में से फ्लो होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड फ्लो होता है क्लोज पाइप के अंदर, या हम कह सकते हैं क्लोज ट्यूब्स के अंदर फ्लो होता है। और इस क्लोज ट्यूब को या क्लोज पाइप को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स है हमारे पूरी बॉडी में, अभी आपने स्क्रीन पे जैसे डायग्राम आपने शॉर्ट देखा था कि हमारे पूरी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स का एंड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। अब हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स, जो 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो रहती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट तक कैरी करती है। वेन्स हैं, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे वेन्स बॉडी सेल से हार्ट तक कैरी करती है। इन दोनों के बीच में होती है कैपिलरीज, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करने का काम करती है। मैंने आपको ये छोटा सा डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे प्रॉपर एनसीईआरटी का डायग्राम बताऊंगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको आर्टरी ने हार्ट के थ्रू से आर्टरी ने कैरी किया है। हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हम आगे हार्ट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हार्ट से आर्टरी जो है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो जो आर्टरी है वो हर सेल के पास आर्टरीज नहीं पहुंच सकती, आर्टरीज थिक होती है, तो आर्टरीज ब्रांच हो जाती है कैपिलरीज में, और ये जो कैपिलरीज होती है ये हर सेल के पास ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को लेके जाती है। सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कैपिलरीज वापस वेन्स में डाल देती है, और ये जो वेन्स है पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में ले जाती है, और हार्ट में आप सब जानते हो हार्ट के थ्रू जो है पल्मोनरी आर्टरी उसको आगे ले जाती है, लंग्स में ले जाती है। लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये ओवरऑल इसकी प्रोसेस है। आप एक डायग्राम देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, आपको इसमें क्लियर हो रहा है किस तरह से आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ब्रांच हो जाती है कैपिलरीज में, फिर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कैपिलरीज वापस वेन्स को दे देती है, और वेन्स के थ्रू ये हार्ट से लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम डिटेल में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो है, आर्टरीज इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल सेल्स। आर्टरीज क्या करती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड कैरी करती है और हर बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल तक पहुंचाती है। तो जो आर्टरीज है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल सेल्स। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जिसे हम क्लीन ब्लड कहते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो उल्टा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको कैरी करती है लंग्स तक। इसका भी रीजन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी ही क्यों कैरी करती है, ये मैं आपको लास्ट सेक्शन में कवर करूंगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं लाइंड अप विद एंडोथेलियम टिश्यू। आप जैसे ये आर्टरीज देख रहे हैं, पूरा ये आर्टरी देख रहे हैं हम, आर्टरी के अंदर जो है पूरी की जो अंदर से आर्टरी जो है मस्कुलर ट्यूब होती है जो एंडोथेलियम टिश्यू से बनी होती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती है। आप यहाँ देख रहे हैं आर्टरी की वॉल जो है वो थिक एंड इलास्टिक है। थिक होती है क्योंकि यहाँ ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, जो हार्ट से जो ब्लड आता है बहुत हाई प्रेशर से ब्लड जो है हार्ट जो है वो मेन आर्टरी जो है एओर्टा के अंदर बहुत हाई प्रेशर से डालता है, और जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है हाई प्रेशर से फ्लो करता है। नेचुरली जब ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करेगा तो वेल्व्स तो उसके अंदर एब्सेंट ही होंगे। तो वेल्व्स जो होंगे, क्योंकि वेल्व्स का काम ही होता है बैकफ्लो प्रिवेंट करना, तो इसके अंदर वेल्व्स जो है आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज जो है हमारे बॉडी के अंदर डीप इनसाइड मसल्स के अंदर बहुत डीपली लोकेटेड होती है। हमारी जो मेन आर्टरी है, जब आप हार्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो मेन आर्टरी है वो है हमारी एओर्टा। एओर्टा से एओर्टा जो है हमारी मेन आर्टरी है जहां से एओर्टा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। फिर एओर्टा ब्लड जो है डिफरेंट आर्टरीज को दे देती है और ये आर्टरीज ब्रांच हो जाती है। ये आर्टरीज ब्रांच हो जाती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल। और ये जो आर्ट्रियोल है आप देखेंगे कि ये जब हर सेल के पास जाता है और आर्ट्रियोल फिर से अपना जो है कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है, कैपिलरीज की जो ब्रांच होती है, आर्ट्रियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन कैपिलरीज को दे देता है और ये कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल तक पहुंचाती है जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से आपने देखा आर्टरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप स्क्रीन के ऊपर क्विकली आर्टरीज को देख लीजिए। आप स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आर्टरीज में किस तरह से ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर वेल्व्स एब्सेंट है, आप देख रहे हो इसकी वॉल बहुत थिक एंड बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। तो यहाँ पर ये जो है ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो होता है और हर सेल के पास
ये ब्लड पहुंचता है। चलिए अब हम सेकेंड वेसल देखते हैं। फर्स्ट ब्लड वेसल आर्टरी आपको समझ में आ गई है। सेकेंड ब्लड वेसल हम देखते हैं वेन्स। आपको पता है कि जब ब्लड सेल्स के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह सेल्स के अंदर कलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो ब्लड है वापस उसको CO2 जो है बनती है उसको वापस कैरी करके वापस हार्ट के थ्रू लंग्स में निकाल देता है। तो ये जो वेन्स है ये काम करता है वेन्स। तो ये जो वेन्स है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड। तो ये जो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल सेल्स टू द हार्ट, ये सारे सेल्स से कलेक्ट करती है और हार्ट के पास पहुंचा देती है। ये अब जो यहाँ पर जो है वेन्स, जो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है बहुत लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। जैसे आपने आर्टरीज में देखा था ब्लड, हार्ट बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को डालता है, तो आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर से करता है, क्योंकि उसको ओनली उसको हार्ट के अंदर सिर्फ डालना रहता है। तो यहाँ पर जो है ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर। नेचुरली वेन्स के अंदर ब्लड लो प्रेशर से फ्लो करता है और ब्लड के ये जो ब्लड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाल्व्स होते हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वापस ब्लड को पीछे जाने नहीं देते। आर्टरीज में इसकी जरूरत ही नहीं होती क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड है और वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। तो जब कोई चीज हाई प्रेशर से फ्लो करती है तो वो बैक में जाएगी ही नहीं, लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो बहुत स्लोली लो प्रेशर से फ्लो करता है, तो यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये जो वॉल्स होती हैं जैसे आर्टरीज से बिल्कुल अपोजिट होता है, वेन्स की जो वॉल्स होती है थिन होती है एंड लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत लो होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। मैंने अभी आपको जैसे आर्टरीज में समझाया था कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी उसका एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम वे में जो पल्मोनरी वेन होती है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये इसका रीजन है, उसको मैं आपको लास्ट में कवर करूंगी। तो ये जो है, ये जो पल्मोनरी वेन है ये खाली एक्सेप्शन होती है which carries oxygenated blood from lungs to the heart। इसके आगे देख लेते हैं, जो हमारी वेन होती है उसका नाम है वेना केवा। जैसे आर्टरी में मैंने आपको बोला था एओर्टा ये मेन आर्टरी होती है, वैसे जो मेन वेन होती है वो होती है वेना केवा। वेना केवा के दो पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा है जो है अपर पार्ट, यानी हेड नेक जितने भी अपर पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके मेन वेन में डाल देती है। और जो इंफीरियर वेना केवा है जो लोअर पार्ट है हमारे बॉडी का, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके मेन वेना केवा के अंदर डाल देती है। अब ये जो वेना केवा है ये आगे जाके ब्रांच हो जाती है जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स, और ये जो वेन्यूल्स होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देते हैं कैपिलरीज को, और कैपिलरीज जो है ये कैपिलरीज से ले लेते हैं। जो वेन्यूल्स हैं, ये जो ब्रांच्ड वेन्यूल्स होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेते हैं कैपिलरीज से। तो अभी हम आगे, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आपको वेन्स क्लियरली दिखाई दे रही है। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से हार्ट की ओर जा रहा है। इसकी जो आपने देखा वॉल्स थिन एंड इलास्टिक होती है और ब्लड जो है वो बहुत लो प्रेशर से फ्लो कर रहा है। चलिए अब हम थर्ड ब्लड वेसल कैपिलरीज इसको कवर करते हैं। मैंने आपको पहले ही ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है, आप एक बार फिर से देख लीजिए क्विकली। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, आर्टरीज दे देती है कैपिलरीज को, कैपिलरीज आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती है, ये सेल तक पहुंचा देती है। सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कैपिलरीज उसको वापस ले लेती है और ये कैपिलरीज वेन्स को दे देती है, और वेन्स वापस मेन वेन को देके लंग के थ्रू निकल जाता है। तो जो कैपिलरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैपिलरीज एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं, इसकी वॉल्स बहुत थिन होती है। आर्टरीज और वेन्स के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी छोटी, बहुत स्मॉल, नैरो और थिन वॉल ट्यूब्स होती है।
ये जो होती है आप देख रहे हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, दोनों के बीच में ये कनेक्शन का काम करती है, यानी आर्टरीज को बेसिकली ये वेन से कनेक्ट कर रही है। कैपिलरीज जो है हमने लिम्फेटिक सिस्टम में भी पढ़ा था, आपको याद है कि जो कैपिलरीज पोरस होती है, हमने देखा था जिस तरह से ये कैपिलरी है ये पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से मेन साइट होती है ये गैसियस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो ये जो कैपिलरीज होती है ये पोरस होती है and capillaries are main site of exchange of gases and nutrients और ये प्रोसेस होती है थ्रू डिफ्यूजन से। जैसे आपको ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा, एक मिनट में आपको क्विकली बता देती हूँ। हमारी जो मेन आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा। एओर्टा जो है वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट जो है वो डायरेक्ट जो ब्लड है बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है एओर्टा में। एओर्टा से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, अलग अलग टाइप की आर्टरीज, ब्रांच्ड आर्टरीज है, लेकिन ये आर्टरीज भी आगे ब्रांच्ड हो जाती है और इस ब्रांच को आर्टरीज को हम कहते हैं आर्टरियोल्स। आप देख रहे हैं ये आर्टरियोल्स है और आर्टरियोल्स इसको पहुंचा देता है कैपिलरीज में। ये सब कुछ कैरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप यहाँ पर कैपिलरीज देख रहे हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैपिलरीज से वेन्स की भी ब्रांच होती है। वेन्स की जो ब्रांच होती है मैंने पहले आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये वेन्यूल्स जो ब्रांच्ड वेन्स हैं वो कैरी कर लेती है और ये वेन्यूल्स वेन को दे देती है और जो वेन्स होती है वो लास्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेन जो है वेन वेना के बाद इसको दे देती है और इससे ये हार्ट के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी तरह से आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कवर कर दिया है। चलिए अब हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो आर्टरीज का और वेन्स में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज जो हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स का है, वेन्स में हम देखते हैं वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स मींस ऑल सेल्स टू द हार्ट, बिल्कुल अपोजिट होता है। आर्टरीज जो रहते हैं इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका एक्सेप्शन है, आर्टरीज का एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, वेन का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक, जबकि वेन्स जो हैं वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के और एग्जाम में लास्ट इतने सालों से पूछ रहे हैं, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैं लास्ट सेक्शन में इसको कवर करूंगी, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके प्रॉपर आंसर आप मेरे लास्ट वीडियो में, इसका जो लास्ट सीरीज होगी उसमें आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, मैंने इसको अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वो सारे डिफरेंसेस आपको एग्जाम में लिखना है, ये 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई do veins have thin walls as compared to arteries। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आर्टरीज का जो वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की वॉल्स थिक एंड इलास्टिक होती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तो वॉल तो थिक एंड इलास्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो वेन्स है, वेन्स के अंदर ब्लड बहुत लो प्रेशर से फ्लो करता है, तो वेन्स की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वेन्स हैव वाल्व्स बट नॉट कैपिलरीज और आर्टरीज। वेन्स होती है इनके अंदर वाल्व्स होते हैं, लेकिन आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते। वेन्स के अंदर वाल्व्स इसलिए होते हैं क्योंकि वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के लिए हार्मफुल है और जो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत लो प्रेशर से फ्लो करता है, तो उसका बैकफ्लो होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जहां तक आर्टरीज का सवाल है, आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तो जो भी चीज हाई प्रेशर से फ्लो करेगी उसका बैकफ्लो पॉसिबल नहीं है। जहां तक कैपिलरीज का है, कैपिलरीज में आप सब जानते हैं कैपिलरीज पोरस होती है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर वाल्व्स होना पॉसिबल नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमको सबको पता है कि जो आर्टरीज हैं वो सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक अकेली आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। रीजन सिंपल है कि जो पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से उस समय ब्लड कैरी करती है, ब्लड लेती है जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके हार्ट में डाल देती है। वो उस समय हार्ट में डालती है जब हार्ट रिलैक्स करता है, यानी वहां पर प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेन्स की वॉल बहुत थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। तो हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो पल्मोनरी वेन आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है, आप सबको पता है, जब हम हार्ट में, मैं नेक्स्ट इसमें पढ़ाऊंगी कि हार्ट जो है बहुत हाई प्रेशर से लास्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत हाई प्रेशर से राइट वेंट्रिकल से थ्रो करता है। तो ये जो है, यदि यहाँ पर पल्मोनरी वेन होगी तो पल्मोनरी वेन तो रप्चर हो जाएगी। हम सबको पता है कि आर्टरीज की जो वॉल है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत इलास्टिक होती है और थिक होती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, लेकिन हार्ट बहुत हाई प्रेशर से उसको थ्रो करता है, उसको कैरी कर लेती है और लंग्स के पास ले जाती है। इसलिए ये दोनों एक्सेप्शन है। मैंने आपको इसको पूरी तरह से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्विकली इसका रिकैप देख लीजिए, इसके नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम है उसको क्विकली आप देख लीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए।